नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी बुक की समरी जिसकी मदद से आप अपनी लाइफ की फिक्र को छोड़कर खुलकर जीना सीख सकते हैं। आज की बुक का नाम है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, जिसके ऑथर है डेल कार्नेगी, जिनको लगता था कि वो फिक्र करने की वजह से दुनिया के सबसे नाखुश इंसान है और उन्होंने अपनी इस आदत को बदलने के लिए जो भी प्रयास किए और अपनी लाइफ को एंजॉय करना कैसे शुरू किया, इसके अनुभवों से उन्होंने यह बुक लिखी है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस बुक की चैप्टर वाइज समरी को। चैप्टर नंबर 1, स्ट्रेस खतरनाक हो सकता है। हमारी लाइफ में फिक्र करने की कोई ना कोई वजह मौजूद है, खास तौर पर अपनी वर्क प्लेस पर, क्योंकि हाई प्रेशर जॉब ज्यादा फिक्र देती है और जाहिर है कि शांत और स्टेबल जॉब के मुकाबले एम्प्लॉइज के बीमार पड़ने के चांसेस भी इससे ज्यादा होंगे। जॉब से मिलने वाला स्ट्रेस आपको दिल की बीमारी का मरीज भी बना सकता है। एक स्टडी के मुताबिक 1/3 बिजनेस एग्जीक्यूटिव दिल की बीमारी, अल्सर और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं और किसान के मुकाबले 20 गुना डॉक्टर्स की मौत हार्ट फेल होने की वजह से होती है। इसका मतलब है कि अगर आप स्ट्रेसफुल जॉब में है तो जरूरी है आप अपने स्ट्रेस से निकलने का कोई रास्ता ढूंढें। सबसे पहले जानते हैं कि इन सब का कारण क्या है। तो इसका जवाब है आपकी फिक्र करने की आदत। ऑथर ने आपकी इस आदत को बदलने के लिए 3 स्टेप बताए हैं। पहला है आपकी फिक्र करने की वजह को जानना, दूसरा उन वजह को एनालाइज करना और तीसरा है फिक्र से निपटने के लिए कौन सा रास्ता चुनना, इसका फैसला करना। चैप्टर नंबर 2, पीछे मुड़कर मत देखिए। जब आपने कोई फैसला कर लिया है तो उस पर अमल करिए और आपको अपने फैसले को लेकर घबराने की, हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक बार किसी काम का रास्ता चुन लिया है तो दोबारा सोचे बिना उस पर चलते रहिए। आप बीते हुए कल और आने वाले कल की फिक्र मत करिए। आप सैड लाइफ जीने की बजाय प्रेजेंट में जीना सीखिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप फ्यूचर के लिए प्लानिंग मत करें। फ्यूचर के लिए बेस्ट प्रिपरेशन यही है कि आप अपने प्रेजेंट में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें। आप यह सोचे कि बीता हुआ कल मर चुका है और आने वाला कल पैदा ही नहीं हुआ है, इसलिए उनकी फिक्र ना करें। इसके बजाय आप सिर्फ अपने वर्तमान पर फोकस करें। चैप्टर नंबर 3, सबसे खराब सिचुएशन के बारे में सोचें। आप जब भी कोई प्रॉब्लम में फंस जाए या उनमें फंसने की आपको फिक्र हो तो सबसे खराब सिचुएशन के बारे में कल्पना करें। सबसे खराब सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिए। क्या आप अपनी जॉब को खो देंगे, जेल जाना पड़ेगा या फिर मार दिए जाओगे? फिर सबसे खराब हालातों को एक्सेप्ट करें। कुछ लम्हों के लिए मान लीजिए कि यही होने वाला है और हो भी सकता है कि उतना बुरा ना भी हो और आप इस सिचुएशन से आसानी से बाहर भी निकल जाए। लेकिन आप सोचे कि अगर आपकी जॉब चली जाती है तो क्या होगा? तो आप सोच सकते हैं कि दूसरी जॉब मिल जाएगी। एक बार जब आप सबसे बुरे हालात के बारे में सोचकर उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप टेंशन ना होकर काम फील करते हैं। सबसे खराब हालात को एक्सेप्ट करना खौफनाक है, लेकिन इसे एक्सेप्ट करने से आप आने वाले हालातों की प्रिपरेशन भी कर पाओगे और आप इसमें सुधार करने की कोशिश भी कर पाओगे। चैप्टर नंबर 4, खुश रहें और पॉजिटिविटी पर फोकस करें। जब आप खुश और एनर्जेटिक एक्ट करेंगे तो आपका उदास रहना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन आपको बिना वजह खुश रहने की एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। खुश रहने का दूसरा तरीका यह है कि आप पॉजिटिव सोचें। अगर आप अच्छा सोचते हो तो अपने आप खुश महसूस करते हैं, इसलिए नेगेटिव चीजों पर ध्यान देने की बजाय सिर्फ पॉजिटिव सोचें। अगली बार जब आप उदास हो तो अपने आप को खुश करने की कोशिश करें। हो सकता है कि आप अपने अगले प्रयास में कामयाब हो जाए और अगर नहीं भी हुए तो कम से कम आप नेगेटिव चीजों के बारे में नहीं सोचेंगे। साथ ही आप शुक्रिया की उम्मीद के बिना ही दूसरों की मदद भी कीजिए। चैप्टर नंबर 5, आप जैसे हैं वैसे ही रहें। आप अलग हैं, बल्कि आपके जैसा कोई नहीं है और न ही कभी इस दुनिया में कोई होगा। यह जानते हुए भी हम में से बहुत सारे लोग किसी और की तरह बनने की ख्वाहिश रखते हैं। हमें लगता है कि दूसरों की जिंदगी ज्यादा खुशनुमा है, लेकिन इस तरह जीना बेकार है। इससे अच्छा है कि आप अपनी अलग पहचान को पसंद करें और आप जैसे हैं जो भी है उसमें कंफर्टेबल रहने की कोशिश करें। साथ में अगर लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं तो इसकी भी आदत डाल लें, क्योंकि लोग उसे ही क्रिटिसाइज करते हैं जिससे वह नफरत करते हैं। आप अपने खिलाफ किए गए क्रिटिसिज्म को तारीफ समझे। क्या आपने कभी सोचा है कि पॉलिटिशियन और सेलिब्रिटीज को पब्लिक कितना क्रिटिसाइज क्यों करती है? इसकी वजह सिंपल है। जो लोग हमसे ज्यादा कामयाब हैं, लोग उसे नीचा दिखाने में सेटिस्फेक्शन फील करते हैं। लोगों को उन्हें क्रिटिसाइज करने की आदत होती है जिन्हें वह पसंद करते हैं या जिनसे वो नफरत करते हैं। इसलिए ऐसे क्रिटिसिज्म को बेइज्जती नहीं बल्कि तारीफ समझिए। जैसा इंग्लिश में एक कहावत है, नो वन किक्स अ डेड डॉग। इसे कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो समझ जाए कि आप अपनी जिंदगी में कुछ ध्यान देने लायक कर रहे हैं। इसलिए अगली बार अगर आपको क्रिटिसाइज किया जाए तो बुरा मत मानिए, बल्कि इसे अपनी तारीफ समझिए।
चैप्टर नंबर 6, आराम करना सीखिए। आपने देखा होगा कि हम लगातार काम करते रहने से थक जाते हैं, तो इस थकावट की वजह क्या है? साइकियाट्रिस्ट का कहना है कि हमारी थकान की पीछे की सबसे बड़ी वजह हमारे इमोशन है। हमें थकान अपने पॉजिटिव इमोशन से नहीं, बल्कि बोरियत, घबराहट और तारीफ ना किए जाने जैसे नेगेटिव इमोशन से मिलती है। इसलिए यह क्लियर रखें कि थकान महसूस करने से पहले आपको आराम करना चाहिए, नहीं तो फिक्र और थकान आप पर हावी हो जाएंगे। जब आप रिलैक्स होते हो तो कोई फिक्र नहीं होती। इसलिए रेगुलर आराम आपको इफेक्टिवली काम करने में मदद करता है। साथ ही आपका सक्सेसफुल होना भी आप अपनी जॉब को कितना एंजॉय करते हो इस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, यह थी हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बुक की समरी। आशा करते हैं कि आपने भी इस वीडियो से कुछ न कुछ अपनी लाइफ के लिए जरूर सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।